फिर राधिका, रामू और टूनी सब चल पड़ते हैं होटल में नया साल पर अच्छे अच्छे खाना खाते। फिर सारे खाना खाकर उसकी बेटी कहती है, पिताजी, आज नया साल पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली पिताजी। आज ईश्वर की वजह से हम सबको नए साल पर अच्छे खाना खाने को मिला। मुझे बहुत खुशी मिल रही है पिताजी। ईश्वर करे हर नया साल हम सबका ऐसा ही गुजरे। हाँ टूनी बेटा, तुम सही बोल रही हो। उनकी वजह से आज नया साल पर अच्छे खाना खाने को मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बेटा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आज के दिन हम सबको निराश नहीं किए। सब इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी उधर से वेटर आता है और उन सब से कहता है, चलो तुम सबका खाना हो गया ना, अब मुझे बख्शिश दो। और हाँ, मुझे 20-40 रुपया नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपया चाहिए। क्या इतना ज्यादा बख्शिश? एक तो ऊपर से तुम्हारे होटल में खाना का रेट ज्यादा है, ऊपर से इतना ज्यादा बख्शिश चाहिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ कम कर दो बेटा, मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब ये बहाना बनाओगे ही। और वैसे भी इस होटल में बड़े बड़े लोग आते हैं खाना खाने, और वे सब मुझे बख्शिश भी देकर जाते हैं अपनी मर्जी से। कोई कोई मुझे तो 2-3 हजार भी दे देता है, लेकिन तुम तो देने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटा, मैं कुछ कम दे देता हूँ। मेरी बात मान लो बेटा, हम सब बहुत गरीब हैं। मेरी बेटी नए साल पर जिद कर रही थी होटल में खाना खाने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ बेटा। मेरी हैसियत कहाँ है बड़े बड़े होटल में खाने खाने के लिए। बेटा, मेरी बात मान लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए कुछ। हाँ हाँ बूढ़े, तुमने सही कहा, इस होटल में खाना क्या, मेरे जैसा तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। भिखारन, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। दो जल्दी पैसा और यहाँ से जाओ जल्दी। फिर रामू पैसे देकर अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। फिर रामू बहुत मेहनत करता है और अपने हाथों से बांस का एक छोटा मोटा ढाबा बनाता है और तरह तरह के व्यंजन रखता है। और तो और खाने का रेट भी अच्छी खासी थी। एक दिन, अरे वाह वाह रामू, तुमने अपना ढाबा बहुत अच्छा खासा खोल लिया है। और तो और तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट है रामू, जैसे लग रहा है मैं 5 स्टार होटल में खाना खाई हूँ। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे ढाबे पर हरदम खाना खाने आऊंगी। और तो और रामू, तुम खाने का दाम भी बहुत कम रखे हो, ईश्वर करे तुम्हारा ढाबा अच्छा खासा चले। इतना बोलकर रामू की कस्टमर वहां से चली जाती है। तभी उधर से वे लड़का आता है जो रामू से बदतमीजी जैसा बात किया था। अंकल, मुझे काम दे दो, मुझे बहुत जरूरत है काम की। जिस होटल में मैं काम कर रहा था वो होटल बंद हो गई है अंकल जी, मैं काम के लिए बहुत भटक रहा हूँ। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस दिन आपसे बहुत बदतमीजी जैसा बात किया था, मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, और मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन कभी भी अपने अमीरी पर घमंड मत करना। आसमान से जमीन पर गिरते हुए देरी नहीं लगेगी, समझे बेटा। तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, मैं तुम्हें काम पर रख लिया हूँ। फिर रामू की ढाबा पहले से और अच्छी खासी चलने लगती है और रामू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।